तौकीर बहुत गुस्से में रमशा से कहता है तुम नीचे क्यों नहीं आई और रूम क्यों लॉक किया हुआ है। रमशा कहती है मुझे भूख नहीं थी। तौकीर उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। तौकीर कहता है तुम्हें भूख हो या ना हो डाइनिंग टेबल पर तुम मेरे साथ बैठो, मुझे अकेला खाना खाने की आदत नहीं है। फारिया अपनी अम्मी से कहती है रमीज़ मेरी कॉल नहीं उठा रहा है, एक काम कहा था उसे इस घर को सेल कर दे, वो भी नहीं वो कर रहा बेवकूफ़। फारिया की अम्मी कहती है हो सकता है रिबा ने झूठ ही बोला हो हमारी तरह, आपने देखा नहीं बच्चे का सुन के कैसे वो बदल गया है, वो मुझे छोड़े उससे पहले मैं उस पर लानत भेज दूंगी। रिबा अपने रूम से बाहर आती है तो सकलैन कहता है रिबा मेरी बात सुनो। रिबा कहती है अब कोई और झूठ बाकी रह गया जो तुमने मुझे सुनाकर बेवकूफ़ ना बनाया हो। सकलैन कहता है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, नूर ने ही मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है ना। रिबा कहती है कब तक अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए दूसरों को कसूरवार बनाते रहेंगे। सकलैन कहता है कौन से जुर्म। कहती मुझे वो हार मिल गया है जो डाकू लेकर गए थे और आपने उनसे लेकर दोबारा अलमारी में रखा था। वो चोर नहीं थे, उन्हें आपने भेजा था ताकि महानूर के पैसे ले सकें आप। शका कितने में सौदा किया है आपने। कल रात तो कीर की आपसे सारी बातें मैंने सुन ली थी। पहले आपको महानूर और वासे एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं लगते थे, वासे महानूर के लिए तुम्हें सही लगने लग गया और उसे के ऑफिस भेज दिया ताकि मेरी बहन का घर एक बार फिर बर्बाद हो जाए। और मेरी माँ तुम्हें बेटा मानती नहीं बल्कि समझती भी थी। ठीक कहती थी महानूर, मेरी माँ का कत्ल भी आपने ही किया होगा। मेरी माँ आपको बेटा मानती नहीं बल्कि समझती भी थी, तो बेटे के नाम पे गाली है। सकलैन रिबा पर हाथ उठाने लगता है लेकिन नहीं मारता। यासर आयमा को कॉल करता है। आयमा कहती है आज आपका ऑफिस का पहला दिन है, मैं आपको विश करने ही वाली थी। यासिर कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा और तुम्हारे भाई ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। एक दफ़ा मैंने उनकी बातें क्या सुन ली, अब वो खुद को समझते क्या है, ऑफिस में मेरी पोस्ट उनसे अच्छी है, वो तो खुद अपनी बीवी के रहमो करम पे हैं ऑफिस में। आज के बाद अगर तुम्हारे भाई ने मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं फिर उन्हें अपनी तरह से डील करूंगा। नूरा रिबा से पूछती है वो लड़की कौन थी। रिबा बताती है सकलैन ने दूसरी शादी कर ली है, वो मुझे बांझ कहता है लेकिन मैं बांझ नहीं हूँ। महानूर कहती है इट्स ओके आप ही। रिबा कहती है तुम्हें भी यकीन नहीं ना है, ये मेरी रिपोर्ट्स देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। महानूर बहुत खुश होती है। महानूर रिबा को बिठाती है और कहती है आप भी आप परेशान मत हो। रिबा बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है मैंने आंखें बंद करके उस पर यकीन किया, उसकी हर हुक्म माना कि वो दूसरी शादी ना कर ले, तुम सबको उसका नौकर बना दिया और फिर भी उसने मेरे साथ ये सब किया। रिबा कहती है रमशा का ख्याल रखना, उससे कांटेक्ट में रहना। सकलैन बात कर रहा था तौकीर से कैसे सख्ती से रखे। रिबा फराज को कहती है कि तुम दोनों के दरमियान सकलैन ने गलतफहमी डालने की कोशिश की है लेकिन तुम हमेशा महानूर का साथ देना और तुम बहुत अच्छे हो। सकलैन ने झूठ बोला है माहिर के बारे में भी, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारा भाई भी अच्छा ही होगा। रमशा माहिर से बात कर रही होती है और काम वाली आके बताती है बाजी साहब आ गए हैं। वो माहिर से कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। रमीज़ कहता है इस पार्टी को घर बहुत पसंद आया और उन्होंने हाँ कर दी है। ये कहती है रमीज़ तो बहुत ही पागल है, रमीज़ को मुझ पे शक ही नहीं हुआ कि हो सकता है वो पैसे मैंने ले लिए हों, ये घर सेल कर देंगे फिर देखा जाएगा इस बुद्धू का क्या करना है। रमीज़ कहता है पहले भी तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब भी वो इनकी चुप कर बातें सुन लेता है। माहिर अपने दोस्तों को बताता है कि रमशा रो रही थी और मेरा दिल कर रहा था मैं खुद को ख़त्म कर लूँ।